हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस परिवार में, जहां पर हम बात करेंगे शिरडी साईं बाबा के बारे में। यहां मैं आपको, जैसा कि मेरे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री शिरडी के साईं बाबा पर मेरा विश्वास बढ़ता गया और जो लड़की साईं बाबा को बिल्कुल नहीं मानती थी उसकी उनमें इतनी अटूट आस्था हो गई कि अपनी हर छोटी छोटी मुसीबतों के लिए वो साईं बाबा से मदद मांगने लगा। तो दोस्तों, ये बात है सन 2013 की। तब मैं एक्सपेक्टिंग थी, मैंने कंसीव किया था और मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो ये बात उस समय की है कि जब मेरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद मेरा 5th या 6th मंथ चल रहा था। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, मेरे जो सास ससुर, मेरे पति, वो सब साईं बाबा को पहले से मानते थे। तो हमारे घर में एक पुस्तक थी साईं बाबा की, श्री साईं सच्चरित्र। तो मेरे सास, मेरे ससुर जी और मेरे पति, ये लोग नॉर्मली रेगुलर वे में ये बुक पढ़ते थे। और उन्हें कभी मुझसे कहा भी एक दो बार कि तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मुझे बुक पढ़नी चाहिए। फिर लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में जैसा हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसका पूरा असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। तो क्योंकि उस समय मैंने टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर सोशल मीडिया तो जब उस समय इतना था भी नहीं, मतलब उस समय मैं उसके उतने कांटेक्ट में नहीं थी। तो यूट्यूब के बारे में मैं तब जानती नहीं थी। तो ले दे के रह गया सिर्फ पढ़ना। तो मैं जितना हो सके बुक पढ़ने की कोशिश करती थी। तो उसी समय मैंने सोचा क्यों ना सब लोग बोल ही रहे हैं और 2-3 बुक पुस्तकें मैंने जैसे रामायण, भगवत गीता, ये सब पढ़ के खत्म कर चुकी थी मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ये श्री साईं सच्चरित्र बुक को भी पढ़ लेती हूँ। तो मैं बुक को पढ़ रही थी और मैंने बुक को पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैंने इस बुक को कभी भी श्री शिरडी बाबा के साईं सच्चरित्र के रूप में नहीं पढ़ा। मैंने, अगर मैं कहूँ को, इस बुक को मैं सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक नॉवल की तरह पढ़ रही थी। जैसे हम कोई आम नॉवल पढ़ते हैं, आम किताब पढ़ते हैं ना, कि पढ़ा और छोड़ दिया, मतलब उसका 1% भी इफेक्ट हमारे माइंड पर नहीं रहता। मैंने उस बुक को सिर्फ और सिर्फ इस तरह पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों, जो मेरा पहला आत्म साक्षात्कार साईं बाबा से हुआ, मतलब जो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ साईं हैं, सच में साईं हैं, तो उसकी शुरुआत इस पुस्तक से हुई। जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी दोस्तों, तो इसके खत्म होने के समय जब चैप्टर चल रहे थे, लास्ट के चैप्टर थे, तो डॉक्टर ने मुझे ड्यू डेट दी थी एक्चुअली 31 मई। तो 31 मई चल रही थी, डेट आने वाली थी। और ये बात है आई थिंक कुछ 25th मई की बात है। तो मेरी बुक, उसके 2-3 लेसन बाकी, चैप्टर बाकी थे। और मैं सोच रही थी कि अरे यार, मतलब मैं ऐसी टेंस हो रही थी कि मुझे बुक खत्म करनी थी और अब तो मेरी ड्यू डेट आ गई है। और एक बार अगर डिलीवरी हो गई तो फिर 1 हफ्ता हॉस्पिटल में जाएगा, फिर वहां से होने का बेबी घर आ जाएगा, तो फिर तो ये बुक मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी। और मेरा क्या है ना, कोई बुक अगर हाथ में लो तो उसे प्रॉपर कंप्लीट करूं। तो मुझे ये था कि यार ये बुक मेरी पढ़ नहीं पाऊंगी और ये आधी रह जाएगी। तो थोड़ा मन में ऐसा वो था कि जैसे एक नॉवल पढ़ना शुरू किए तो उसका एंड होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस साईं चरित्र को लेके मेरे मन में ऐसे ही विचार थे। तो क्योंकि मेरी ड्यू डेट 31 में थी और 25th आ गया था, मेरा आई थिंक 5 या 6 चैप्टर बाकी थे। लेकिन मैं कहा ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, देखा जाएगा आगे जो भी हो। तो दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि जब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने जो हमको 31 मई डेट दी थी, तो उसने हमको डिले कर दिया। उसने कहा अभी आपका बच्चा, मतलब डिलीवरी के लिए उतना सही टाइम नहीं आया है, और उसने हमारी ड्यू डेट आगे बढ़ा दी। और जो डेट मेरी 31 मई थी, वो डेट मेरी आई 5 जून। तब मेरा बेटा बॉर्न हुआ था। और 5 जून को मेरी डेट आई और 3 जून को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। क्योंकि 3 जून को मेरा एक्चुअली बीपी बहुत शूट कर गया था, मेरा बीपी बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, 2 तारीख की रात को, यानी 2 ऑफ जून को मेरी साईं चरित्र बुक का लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ा। जो लास्ट में उपसंहार आता है, वो मैंने 2 जून की रात को कंप्लीट किया। और 3 जून की सुबह अचानक से मेरा बीपी शूट हुआ और हम लोग हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और मेरा बेटा बॉर्न हो गया। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था कि जब मैंने सोचा कि मैं साईं बाबा की बुक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और जो ड्यू डेट मेरी 31 मई थी, वो एकदम डॉक्टर ने एक्सटेंड करके 5 ऑफ जून कर दी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बाबा की प्रेरणा थी कि वो चाहते थे मैं ये बुक कंप्लीट करूं, ये बुक पढूं।
और क्योंकि अगर एक बार बेबी बच्चा घर पे आ गया तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाबा ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि जो बुक मेरी 2 कंप्लीट नहीं होने वाली थी वो बुक भी कंप्लीट हो गई और मेरे एक हेल्दी बेबी मेरे घर पे आ गया। ये था मेरा पहला इंसिडेंट जिससे मुझे साईं बाबा पे विश्वास हुआ। इसके बाद ऐसे कुछ और इंसिडेंट भी हुए जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी मेरे अगले वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।